आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश हो रही है। हालांकि भोपाल में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश होने से राहत मिली है। राज्य में लगातार हो रही बारिश की स्थिति को देखते हुए भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, सागर, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी जिले में आज स्कूल बंद हैं। इसके अलावा आगरमालवा, नर्मदापुरम और देवास जिले में भी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रदेश के 14 जिले तेज बारिश से बेहाल हैं। 10 जगह 5 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इनमें भोपाल के बाद सबसे ज्यादा बारिश राजगढ़ के ब्यावरा में 13.9 इंच हुई है। सबसे खराब स्थिति विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, गुना की है। विदिशा में बेतवा नदी में बाढ़ आने से करीब 100 गांव घिरे हुए हैं। यहां राहत और बचाव का काम जारी है। वहीं रायसेन के 163 गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। राज्य की प्रमुख नदियों की बात करें तो मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है। गुना में पार्वती नदी अपने अधिकतम जलस्तर पर बह रही है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी अपने अधिकतम जलस्तर से लगभग 2.88 मीटर नीचे बह रही है। पन्ना में केन नदी अपने अधिकतम जलस्तर के करीब है। सतना में तमस नदी अपने अधिकतम जलस्तर से 2.5 मीटर नीचे बह रही है। आज सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में राजघाट, गांधी सागर, बरगी, तवा, हंडिया, मोहनपुरा, बादना, कोलार, ओमकारेश्वर, कलियासोत, भदभदा आदि बांधों में जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। बरगी बांध के 13 गेट खुले हैं। टीकमगढ़ में बांध सुजारा बांध के 11 गेट खोल दिए गए हैं। बारना बांध के 4 गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट, गांधी सागर बांध के 8, कुंडालिया बांध के 10, कलियासोत के 12, केरवा के 8, मड़ीखेड़ा के 8, मोहनपुरा के 14, राजघाट 16, ओमकारेश्वर 18, संजय सागर 2 और कुशलपुरा के 7 गेट खुले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब से कुछ देर पहले मीडिया को बाढ़ और राहत बचाव कार्य की जानकारी देते हुए श्री चौहान ने बताया कि पिछले 24 घंटों में जल भराव में फंसे 405 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया है और लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं। विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांवों में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा। सीहोर जिले में पिछले 48 घंटों में भारी बारिश होने से जिले का जनजीवन प्रभावित हुआ है। नर्मदा नदी के मुहाने बसे गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। मौसम विभाग ने उज्जैन संभाग और राजगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उज्जैन, शाजापुर, आगर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, देवास और राजगढ़ में अति भारी बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने यहां पर 4 इंच से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। चंबल, जबलपुर, सागर संभाग में भी भारी बारिश होगी। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को आपात स्थिति में मेक इन इंडिया के अंतर्गत हथियार खरीदने की अनुमति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। अब सुरक्षा बल फास्ट ट्रैक आधार पर अपनी जरूरतों के आधार पर नए या पहले से ही चलन में उपकरण खरीद सकेंगे। इसके अंतर्गत शस्त्र उपकरणों की 3 महीने से 1 वर्ष के अंदर आपूर्ति करनी होगी। इन्हें खरीदने के लिए सशस्त्र बलों को अपने आवंटित बजट का उपयोग करना होगा और रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए हार्डवेयर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डिजिटल मिशन के अनुरूप अनुप्रयोगों को संचालित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की योजना, मूल्यांकन और खरीद के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की आत्मा और भारतीयता की उद्घोषणा है। ये नीति शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विचारों को जमीन पर लाने का कार्य कर रही है। श्री शाह कल भोपाल में विधानसभा के मानसरोवर सभागृह में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी पर भारत की शिक्षा नीति पर हुई संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। आपको समाचार संक्षेप में। भोपाल में 12वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में 1 दिवसीय लघु रोजगार मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा किया जा रहा है। उक्त रोजगार मेला 26 अगस्त को आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।